आपका मेरी चैनल में स्वागत है। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पावन माने जाते हैं। हर साल में नवरात्रि 2 बार मनाई जाती है। उसमें एक चैत्री नवरात्रि और दूसरी अश्विन माह की शारदीय नवरात्रि। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। यहाँ 9 स्वरूप में माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंदमाता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री है। इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल 2024 से हो रही है। इस नवरात्रि का समापन 17 अप्रैल 2024 को होगा। यह मान्यता है कि इन नवरात्रि के दिनों में सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा आराधना करने से भक्तों पर विशेष कृपा बरसती है। नवरात्रि में माता रानी के भक्तगण उन्हें प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और प्रसाद का भोग लगाते हैं। चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जो कि इस बार 8 अप्रैल को देर रात 11:50 पर शुरू होकर अगले दिन यानी कि 9 अप्रैल को रात के समय 8:30 पर समाप्त होती है। ऐसे में चैत्र नवरात्रि का पहला व्रत 9 अप्रैल मंगलवार के दिन ही रखा जाएगा। इस दिन से लोग नवरात्रि के 9 दिनों तक घर में विशेष घट स्थापन करते हैं और चैत्री नवरात्रि की शुरुआत करते हैं। इस दिन कलश स्थापना या घट स्थापना का विशेष महत्व होता है। 9 अप्रैल को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:03 से सुबह 10:14 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:48 के बीच रहेगा। जानकारी के लिए बता दें कि वैधृति योग में घट स्थापना करना वर्जित माना गया है। इस बार चैत्र नवरात्रि के पहले ही दिन स्वार्थ सिद्ध योग और अमृत योग का संयोग बन रहा है। ऐसे में इस योग के दौरान की गई पूजा व्यक्ति को सुख और समृद्धि दिलाती है। नवरात्रि के प्रथम दिन के उपवास से लेकर व्रत के आखिरी दिन तक शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखा जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति नवरात्रि में पूरी विधि विधान से माता रानी का उपवास रखता है और वह दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो उस व्यक्ति पर देवी दुर्गा अपनी पूरी कृपा बरसाती है। नवरात्रि के दिन सुबह उठकर पवित्र स्नान किया जाता है। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। केवल स्नान ही नहीं बल्कि अपना मन भी पवित्र रखना चाहिए। इसके बाद पूजा का आसन तैयार किया जाता है और माता रानी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित की जाती है। बाद में मुहूर्त के अनुसार घट स्थापना करना चाहिए जिसके समक्ष पूजा की जाती है। माता रानी के सामने धूप और देसी घी के दीपक जलाए जाते हैं। माता रानी को फूलों की माला पहनानी चाहिए। पूजा करने के बाद माता रानी की आरती भजन स्तुति करना चाहिए और माता रानी को हर रोज प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करें या घट स्थापना करें और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। नवरात्रि दौरान पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए और अखंड ज्योत जलाना चाहिए। इस दौरान भोजन में लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के समय किसी से भी लड़ाई द्वेष भावना नहीं रखना। अपनी वाणी को मधुर रखें और किसी को भी अपशब्द ना कहें। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और व्रत किया जाता है। इस दौरान माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लोग भजन कीर्तन करते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की विशेष पूजा करने से साधक को सुख और समृद्धि प्राप्ति होती है। साथ ही माँ दुर्गा की आशीर्वाद प्राप्त होता है। हालांकि कुछ लोग नवरात्रि के दौरान पूरे उपवास नहीं कर पाते हैं जिस कारण उनका मन भी दुखी हो जाता है। लेकिन कुछ उपाय की सहायता से भी
9 दिनों की साधना का पूरा पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप नवरात्रि का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो प्रतिदिन एक कन्या को आदरपूर्वक घर बुलाकर उसका पूजन करना चाहिए। इसके अलावा उसे खाना खिलाने और उपहार देने के बाद उसका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी की कृपा सदा बनी रहती है। देवी माँ से सुख समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि के पहले दिन पूरे विधि विधान से श्री यंत्र स्थापित करना चाहिए। साथ ही उसकी प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। इस उपाय को करने से देवी लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसती है। यदि आप किसी कारणवश अखंड दीप नहीं जला सकते हो तो आप सुबह और शाम के समय माता रानी की मूर्ति या तस्वीर के सामने दिया जलाकर पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान देवी दुर्गा के सामने नारियल के साथ चुनरी जरूर चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने पर आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। इस चैत्री नवरात्रि में सच्चे मन से की गई प्रार्थना और व्रत से माता रानी प्रसन्न होकर भक्तगण की सब मनोकामना पूर्ण करती है। जानकारी के लिए बताएं तो हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कुछ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन गुड़ी पाड़वा मनाया जाता है। यह मराठी नवा वर्ष के रूप में मनाया जाता है। गुड़ी का अर्थ है ध्वज यानी कि झंडा और प्रतिपदा तिथि को पांडवा कहा जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 9 अप्रैल 2024 के दिन मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि के बाद विजय के प्रतीक के रूप में घर में सुंदर गुड्डी लगाती है और उसका पूजन करती है। यह पर्व विशेष तौर पर कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में मनाया जाता है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।